विश मांगो। लिंशी, तुम्हें अच्छा लगा? वाओ! 128 GB है। इसकी स्पीड 1 MB पर सेकेंड है। इसमें 5000 बार डेटा इरेज कर सकती हो। मस्त है ना? हाँ। हैप्पी बर्थडे लिंशी। एक मिनट। तुम्हें अच्छा लगा? ये कैसियो C80 ये फर्स्ट मॉडर्न कैलकुलेटर वॉच है। इसके अंदर करीब 4 अमेजिंग परफॉर्मेंस है। और हाँ, इसमें ये लाइट भी है। शौर्य चैन, हाँ, मुझसे वादा करो, अगली बार मेरे बर्थडे के लिए सिर्फ फ्लावर्स लाओगे। हाँ लिंची, पिछली बार तुमने बस फ्लावर लाने को कहा था, इसीलिए मैंने ये फ्लावर तुम्हारे लिए बनाया। काश हमारा प्यार भी इसी की तरह कभी न मुरझाए। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। मेडिसिन के लिए शुक्रिया। आज मैं ऑफिस इसीलिए आया था, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना था। अब मैं ठीक हूँ। मुझे तुम्हारी फिक्र है। स्पाइसी नहीं खाती, ना सोती हो, सिंगिंग भी छोड़ दिया, बस स्पोर्ट पसंद है। इन 8 सालों में आखिर ऐसा भी तुम्हारे साथ क्या हो गया? अमेरिका में इन 8 सालों में मैंने खुद खाना बनाना सीखा, पर मैंने कभी भी नूडल्स नहीं खाया। वक्त के हिसाब से मैंने हर एनवायरनमेंट को झेलना सीखा। वक्त के हिसाब से मैंने खुद को बदला, पर ख्वाहिशों को मरने नहीं दिया। अभी भी मैं बहुत सेल्फ डिसिप्लिन्ड हूँ। बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती। शौर्य चैन, लिंशी, फिर से शुरुआत करें। जानता हो तुम मुझे चाहती हो, इसलिए टोंग से शादी का जानकर तुम उदास हो गई थी, पर जाहिर नहीं होने दिया। जब चैन मेरे घर पर आई तब भी तुम्हें बुरा लगा। जब यूएई के पास कैश फ्लो नहीं था तो तुमने मेरी मदद की, वो भी अपने कनेक्शन को यूज़ करके। मुझे सब कुछ दिख रहा था। मैं मानती हूँ कि तुम मेरे लिए हमेशा से खास रहे हो,
लेकिन लेकिन क्या? हमारा करंट रिलेशनशिप मत भूलो। तुम पार्टी ए हो और मैं पार्टी बी। मैं वेट करूंगा, बिडिंग को खत्म हो जाने दो, फिर देखते हैं। इन 8 सालों में तुम पहले से काफी बेहतर बन चुके हो, पर प्यार करने के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं है। कुछ साल पहले मैं चाहती थी कि तुम बाकी भीड़ से बहुत अलग दिखो, लेकिन अब मेरा स्टैंडर्ड भी बहुत बदल चुका है। आई एम सॉरी। तुम झूठ बोल रही हो, जैसे 8 साल पहले बोला था। मैं इंतज़ार करूंगा, कभी तो तुम्हें मेरे लिए अपनी फीलिंग्स का एहसास होगा। तुम दोनों मुझे इस मामले में घसीटना बंद करो। तो तुमने उसे बता दिया? मैंने क्या बताया? अच्छा, कि तुम्हें डायरिया है? हाँ, मैंने बताया था। क्या हुआ? उसने मुझे प्रपोज किया है। सच कह रहा हूं, ये तो मैं पहले से ही जानता था। तुमने क्या जवाब दिया? मैंने उसे मना कर दिया। लिंजी, इतने सालों में जितने मर्दों ने तुम्हें अप्रोच किया है, कोई बहुत लंबा था, कोई छोटा लगता था, और किसी की नाक बहुत ही फ्लैट थी, और किसी का तुम्हें परफ्यूम बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब तो ये मान जाओ कि तुम हर लड़के को जियाओ यीचैंग के साथ कंपेयर करती थी। तुम अब भी उससे प्यार करती हो। हाँ, शायद। शायद? मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम चाहती क्या हो। मेरी उम्र में औरतों को बस अपनी जिंदगी का 10% ही प्यार को देना है। अगर उस 10% की वजह से बाकी 90% की जिंदगी अफेक्ट हुई तो प्यार नहीं चाहिए। कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। दरअसल मैंने उसे अब्रॉड भेजने के लिए बहुत ही गलत बातें कही थी, और उसके बाद अब हमारा ये करंट वर्क रिलेशन, हमें अपने फ्यूचर को दांव पे नहीं लगाना चाहिए। तुम हर चीज को बिजनेस पॉइंट से देख रही हो। जो लोग प्यार करते हैं वो झगड़ते भी हैं, गलत फहमियाँ होती हैं, और फिर ब्रेकअप होते हैं। पर अब ये सब झेलने की हम दोनों की ही उम्र नहीं रही। क्या इस फैसले की वजह तुम्हारा यूएन में सेटल होना है? हाँ, ये भी समझ सकते हो। लिंसी, प्लीज ऊपर वाले के खातिर तुम खुद से सच बोलना तो सीख लो। हाँ? ज्यादा मत सोचो।
अब सो जाओ, यहाँ आओ। नहीं, परेशान मत करो, मैंने कहा यहाँ आओ। मैं नहीं सोऊंगा। आखिरी बार कह रही हूँ, आइसक्रीम नहीं मिलेगी। आइसक्रीम नहीं मिलेगी तो मैं सोऊंगा भी नहीं। तुम्हें सांस की दिक्कत है, इसलिए डॉक्टर ने आइसक्रीम खाने से मना किया है। पर अमेरिकन डॉक्टर ने कहा था मैं आइसक्रीम खा सकता हूँ। तुम्हें सोना है या नहीं? नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं नहीं सोऊंगा। तो जागते रहो। मुझे आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम। हाँ, आ जाओ। तुम सोए नहीं? पूरा दिन कई सप्लायर के ब्रीफ चेक करता रहा। अभी बहुत काम बाकी है, इसीलिए मैं सो नहीं सकता। एक बार ख़त्म कर लूँ, फिर सो जाऊंगा। कब तक जागते रहोगे? ये काम तो तुमने माइकल को सौंपा था ना, फिर खुद क्यों कर रहे हो? हाँ, माइकल ने दोपहर को ही मुझे कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर भेजा था और मैं रिप्लाई करना भूल गया क्योंकि पूरा दिन मैं मीटिंग में बिजी था। टेस्ट कल शुरू हो जाएगा, इसीलिए दोबारा चेक कर रहा हूँ ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। बस थोड़ा टाइम और दे दो। तुम पछता रहे हो ना? किस मामले में? गुस्से में तुमने एजेंसी को फायर कर दिया, इसलिए। अगर उन्हें फायर नहीं करता तो नॉर्मल प्रोसीजर के मुताबिक क्या दूसरी कंपनी सहमत होती? अगर उन्हें नहीं निकालता तो आने वाले समय में हम बहुत पछताते। हाँ, इतनी रात को भी तुम इतने अच्छे मूड में कैसे हो? कोई अच्छी खबर है क्या? मैंने प्रपोज किया। उसने हाँ कह दिया? मना कर दिया। क्या? रिजेक्ट होने के बाद भी तुम खुश हो? क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है पर कह नहीं सकती। इश! मैं सोने जा रही हूँ, तुम अलग ही जोन में हो। इश! 橙色微风拂过黎明，快乐的事只眨着眼睛。思念穿过海域，声音穿过我和你，生命的注定。